नमस्कार साथियों। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवगणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि जब महिषासुर ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया था, तब देवी दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। वे सभी माँ दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुईं एवं शुंभ निशुंभ के शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी। अत्यंत क्रूर दुष्टचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी थर्रा उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दोगुना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाओं में कंपन होने लगी। भयंकर नाद सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों ने संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा की शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए अत्यंत विराट स्वरूप में चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुईं। उनके स्वर से सैकड़ों सेनियों की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने पुनः अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ का अंत माँ काली ने कर दिया। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए ही हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। दरअसल दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके रक्त का एक बूंद भी धरती पर गिरेगा तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर स्थापित कर दिया। फिर देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, किंतु जैसे ही उसके शरीर का एक भी बूंद रक्त धरती पर गिरता, उस एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। यह देख देवता परेशान और भयभीत हो गए। सभी देवता मिलकर पुनः महाकाली की शरण में गए। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिनके हाथ में खप्पर है जिसमें से लहू टपकता है, तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है।
महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जीवा का विस्तार किया। रक्तबीज का रक्त धरती पर ना गिरे, इसके लिए माता रक्तपान करने लगी। वह लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगीं। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा रक्तपान से इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी होने लगा। मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। समाधि में लीन देवादिदेव भगवान शिव देवताओं की विनती सुनकर माँ काली को बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करने लगे, किंतु जब उनके सभी प्रयास विफल हो गए और माता का क्रोध शांत न हुआ तो वह उनके मार्ग में लेट गए। जब दैत्यनाशिनी के चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गईं, उनका क्रोध शांत हो गया। अगर आपको माँ काली की यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।